हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो देव दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ सुबह पिया मैंने गर्म पानी, फिर नहा धो के मैं होगी रेडी। मैंने पहना था नया सूट, जिसे पहन के मैं होगी बहुत खुश, क्योंकि मुझे नए कपड़े पहनने का बहुत शौक है। फिर मैंने तुलसा जी के यहाँ झाड़ू लगाई, क्योंकि सुबह अंधेरे में ही पूजा कर ली थी मैंने। आज कार्तिक मास का लास्ट दिन है, जैसा कि आप सबको पता है। फिर मैंने तुलसा जी की पूजा करने के बाद देव उठाने जो किया था, उन्हें भेजा गंगा जी नहाने के लिए। गंगा जल से नहा के फिर छोले बनाए। फिर मैंने यहाँ 365 बातियां देसी घी में भिगो दी, क्योंकि जो मुझे शाम को जलानी थी। फिर मैंने की घर के पूजा की तैयारी। यहाँ मैंने पूजा पाठ करने के बाद पूजा होगी मेरी कंप्लीट। उसके बाद मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई। चाय बन के होगी रेडी। मम्मी उठ गई थी, फिर मम्मी को चाय दी। चाय देने के बाद बच्चों के लिए बनने थे छोले भटूरे। तो यहाँ मैंने लगाया भटूरे का आटा, और ये लगाया घर के लिए सबके लिए रोटी वगैरह का आटा। फिर छोले तैयार कर दिए। फिर यहाँ सबके लिए बनाई आलू की सब्जी, आलू टमाटर की, क्योंकि छोले नहीं खाते सबको गैस की प्रॉब्लम होती है। फिर किट्टू की फ्रेंड को दिए छोले भटूरे मैंने खाल के, दोनों बच्चों को। मेरा फास्ट था, मैंने खाया एप्पल, बस एक सेब खाया था। उसके बाद हम गए सूट डालने के लिए टेलर के वहां। 2-3 सूट इकट्ठे हो रहे थे, वो डालने थे। उसके बाद मैंने एक नया काम किया, जो मैंने पहली बार किया। मुझे उस काम को करके बड़ी खुशी हुई। मैंने बनाए आटे के लड्डू, जो कि मैंने पहली बार बनाए थे, बिना यूट्यूब पे देखे, बिना किसी से पूछे कि कैसे बनाते हैं। पहली बार ट्राई किया, क्योंकि 1-2 बार मम्मी को बनाते हुए देखा था, तो फिर बना लिए। पता नहीं कैसे बने थे, बनाते टाइम तो कंफ्यूजन थी, पर जब सबने खाए तो सब बता रहे थे बहुत अच्छे बने थे। ये मैंने बनाए थे 31 लड्डू, जो मम्मी को देने थे। मम्मी को मुझे कार्तिक मास पे कुछ सामान देना था, उसमें लड्डू भी देने थे, तो मैंने घर पे ही बनाए थे। 31 लड्डू मम्मी को दिए, 2-4 लड्डू अपने और अपने पति के लिए बनाए। फिर मैंने यहाँ लगाया। फिर मैंने खीर बनने के लिए रख दी। ये मैंने बनाई थी गाय के लिए लोई, जो मुझे शाम की पूजा के बाद देनी थी। फिर यहाँ मैंने खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स इकट्ठे किए। फिर मैंने सब्जी की तैयारी की। मैं सब्जी बनाई थी आलू गोभी की। आलू गोभी की सब्जी बनाने के बाद मैंने बनाई पूड़ी। ये 2 पूड़ियां हैं, जो ये हैं गौ माता की। उसके बाद मेरा काम पूरे दिन का था। आज यहाँ मैंने बनाया चिन्नामृत, और वो प्रसाद भी बनाया था, जो बनता है पंजीरी और चिन्नामृत का प्रसाद, क्योंकि पूर्णमासी पे मैं ये ही बनाती हूँ, ये और खीर। यहाँ मेरी गोभी की सब्जी है तैयार। इसके बाद मैंने यहाँ भोग के लिए थाली लगा ली। ये है मेरे भगवान जी की थाली। फिर मैंने दिए तैयार कर लिए थे, जो कि पानी वगैरह में भिगो के तैयार कर लिए थे। फिर मैंने यहाँ पूजा पाठ की तैयारी की। पूजा की तैयारी यहाँ मैंने अपना दिया तैयार कर लिया, 365 बाती का भी, और देव दिवाली पे जो मुझे दिवाली की तरह अपने घर में दिए जलाने थे, वो भी। ये है मम्मी को पूजा करके जो सामान मुझे देना, वो। यहाँ मैंने फिर सत्यनारायण जी की कथा कही, पूजा की। पूजा आरती करने के बाद सारी बहुत देर की कथा होती है, वो मैं फोन में करती हूँ, फोन में ही सुनती हूँ। उसके बाद मैंने पूजा पाठ की। पूजा पाठ कंप्लीट होने के बाद जो सामान देना था मैंने मम्मी को दिया। साड़ी, सिंगार, पैसे, लड्डू जो मैंने बनाए थे, खाना, सब कुछ मम्मी को दिया। फिर मैंने पूजा का आसन उठा के रखा, जिसपे मैं बैठ के मैंने पूजा की थी। उसके बाद मैंने दिए जलाए, जो कि मुझे पूरे घर में लगाने थे। जैसे हम दिवाली मनाते हैं, वैसे ही हमें देव दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन स्वर्ग में सारे देवता दिवाली मनाते हैं, जैसा भी मैंने सुना है। तो मैंने सब जगह अपने घर में जैसे दिवाली पे दिए लगाते हैं, किचन में, मंदिर में, बाथरूम में, डस्टबिन के पास, घर के मेन डोर पे, सब जगह मैंने दिए लगाए। फिर चौक में, फिर यहाँ मैं अपने रूम में दिया लगाने गई थी। यहाँ मेरे पति कॉमेडी कर रहे थे मेरे साथ। फिर देवता पे रखा। फिर मैंने तुलसा जी पे दिया जलाया। फिर ऊपर छत पे जलाए, जैसे मैंने दिवाली पे लगाए थे वैसे ही। दिया लगाने के बाद फिर मैंने 365 बाती का दिया तुलसा जी के आगे जलाया, क्योंकि मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। तो कहीं भी लगाओ, उससे कोई वो नहीं करता कि तुलसा जी की भी वो है सबसे बड़ा घर हो, सबसे बड़ा मंदिर और तीर्थ है जो वो अपना घर है। तो मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ, जरूरी नहीं समझती कि मैं कहीं बाहर जाऊं या कुछ। तो मैंने तुलसा जी पे 365 का दिया जला दिया। इतने में ही चांद भी निकल गया था। फिर मैंने यहाँ जल देने के लिए लोटा तैयार किया। यहाँ मैंने गौ माता को खाना दे के आई, जो मैंने रखा था, फिर जल दिया ये। फिर मैंने पिताजी के पैर छुए। आज काम वाली भी नहीं आई थी, इतना काम था फिर भी काम वाली नहीं आई। फिर बर्तन साफ किए। फिर मैंने प्रसाद ग्रहण किया। ये था मेरा मिनी ब्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।